बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? क्यों उस दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है? सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, जब मौन ही मौन था, जब कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, तब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की थी। क्या आप जानते हैं उस समय संसार कितना निर्जीव, कितना निर्जव, कितना उदास था? आज मैं आपको बताती हूँ उस कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है माँ सरस्वती के अवतार की। ये कहानी है बसंत पंचमी के महत्व की। ये कहानी है उस दिन की जब धरती पर पहली बार ज्ञान का प्रकाश हुआ था। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मम निकिता चैनल फिर आपका एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। निकिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनय निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए अंत तक अवश्य सुने। अगर आप माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माँ जरूर अपना समर्थन दें। बिना किसी विलंब के आज की ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना उन्होंने सोचा था, वे अद्भुत एक संसार बनाएंगे। उन्होंने पर्वत बनाया, नदियां बनाई, वृक्ष बनाए, पशु पक्षी बनाए और अंत में मनुष्य की रचना की। लेकिन जब उन्होंने अपनी रचना को देखा तो उनका हृदय भारी हो गया, क्योंकि उनकी रचना में कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो सृष्टि को पूर्ण नहीं बना रहा था। पर्वत थे लेकिन उनकी गूंज नहीं थी, नदियां थी लेकिन उनका कड़कड़ स्वर नहीं था, पक्षी थे पर उनकी चहचहाट नहीं थी, मनुष्य थे, वे मूर्ख थे, गूंगे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, कोई भाषा नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई कला नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, सब कुछ नहीं था, सब कुछ निरस था, बेजान था। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य भटक रहे हैं, वे अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। माता अपने बच्चों को प्यार करना चाहती है पर कह नहीं सकती है। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देना चाहता है पर शब्द नहीं है। प्रेम अपनी प्रेमिका से प्रकट करना चाहता है लेकिन भाषा नहीं है। गुरु अपने शिष्य से ज्ञान देना चाहता है लेकिन माध्यम नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने तो एक अधूरी ही सृष्टि बना दी। इस संसार तो कारागार बन गया है जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी रचना पर ज्ञान दिया। वे व्याकुल हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पिता की तरह जिसका बच्चा बोल नहीं सकता है, वैसे ही ब्रह्मा जी का हृदय दुखी हो गया। ब्रह्मा जी अपनी पीड़ा को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाए। उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान विष्णु के पास जाएंगे और उनसे समस्या का समाधान मांगेंगे। ब्रह्मा जी से सागर की ओर चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग के शेषशैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। जब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनकी आंखें नम थी। भगवान विष्णु ने तुरंत समझ लिया कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने पूछा, ब्रह्मदेव आप इतने व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सृष्टि की रचना की है पर सृष्टि फिर भी अधूरी है। पर प्राण तो है, स्वर नहीं है। यहाँ जीवन तो है पर संगीत नहीं है। यहाँ मनुष्य तो हैं पर भाषा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी रचना को पूर्ण नहीं बना पाया। मुझे बताइए मैं क्या करूं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, ब्रह्मदेव ये कोई भूल नहीं है, ये तो एक अवसर है। एक महान शक्ति का आह्वान करें, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को वाणी दे सके, संगीत दे सके, कला दे सके, ज्ञान दे सके। अपने कमंडल से जल
और उस पर धरती पर छिड़के। उस जल से एक देवी का आविर्भाव होगा जो आपकी समस्या का समाधान होगा। ब्रह्मा जी को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु, वह देवी कौन होगी? उनका नाम क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा, वह देवी वाणी की अधिष्ठान देवी, वह ज्ञान की देवी होंगी, वे कला की देवी होंगी, संगीत की देवी होंगी। उनके हाथ में वीणा होगी जो संगीत देगी। उनके मुख से शब्द निकलेंगे जो भाषा देंगे। उनकी कृपा से ज्ञान की कृपा का प्रकाश फैलेगा। उन्हें सरस्वती कहा जाएगा क्योंकि वह स्वर्ष और रसमयी होंगी, और अर्थात वो धारण करने वाली होंगी। ब्रह्मा जी ने निर्देश अनुसार अपनी कमंडल से जल लिया, लेकिन वह सोच में पड़ गए, इस जल को कहाँ पर छिड़के? कौन सा स्थान वह इतना पवित्र होगा जहाँ ज्ञान की देवी का अवतरण हो सके? वो कौन सा समय, इतना समय होगा? तभी उन्होंने देखा प्रकृति में एक परिवर्तन आ रहा है। सर्दी की कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे थे, फूल खिलने लगे थे, हवा में एक मधुर स्वर फैलने लगी। सारा वातावरण प्रसन्न लग रहा था। ये बसंत ऋतु का आगमन था। ब्रह्मा जी ने सोचा, यही सही समय है जब प्रकृति स्वयं नया जीवन ले रही है, जब चारों ओर उल्लास है, जब सब कुछ नया हो रहा है, तो ज्ञान की देवी का अवतरण होना चाहिए। वो दिन था माघ के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी। अपने कमंडल का जल लेकर धरती पर छिड़का। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस जल से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता भी अपनी आंखें बंद कर गए। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप लेने लगा। उस रूप प्रकाश से अत्यंत सुंदर, दिव्य, तेजस्वी देवी का आवाहन हुआ। वे श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थी जो ज्ञान की शुद्धता का प्रतीक था। उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में वीणा था जो संगीत और कला का प्रतीक था। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो ज्ञान की प्रतीक थी। तीसरे हाथ में माला थी जो ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक थी। और चौथे हाथ में कमल था जो पवित्रता का प्रतीक था। उनके साथ एक हंस था जो विवेक का प्रतीक था, जो दूध पानी का भेद कर सकता है, सार और असार में फर्क कर सकता है। देवी का मुखमंडल इतना दिव्य था, सभी देवता मणिमुग्ध हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके ओंठों पर मुस्कान थी, उनके चेहरे पर शांति थी। उनके ओंठों पर मुस्कान थी, उनके चेहरे पर शांति थी। वे माँ सरस्वती थी, वाग्देवी थी, ज्ञान की देवी थी। माँ सरस्वती ने जैसे ही अपने हाथों में वीणा उठाया और उस पर तार छेड़े, एक मधुर स्वर निकला। इस संसार का पहला संगीत था, पहला स्वर था। सारी सृष्टि तंब रह गई। पर्वतों ने पहली बार उस स्वर की गूंज सुनी। नदियों ने पहली बार कड़कड़ करना सीखा। पक्षियों ने पहली बार चहचहाना सीखा। हवा ने पहली बार ससराना सीखा। और तब माँ सरस्वती ने अपनी मुख से पहला शब्द निकला, ओम। ये ब्रह्मांड का पहला शब्द था, सबसे पवित्र शब्द था। इस शब्द ने एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इस एक शब्द से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। इस एक शब्द से ही सभी वेदों का जन्म हुआ। मनुष्य ने पहली बार अपनी मुख से आवाज निकाली। पहले तो अस्पष्ट आवाजें आई, फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। एक माँ ने अपने बच्चे को पुकारा, एक पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, एक मित्र ने दूसरे मित्र से बात की, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से। कितना सुंदर था वह क्षण, कितना पवित्र था वो पल। ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने माँ सरस्वती को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपने मेरी सृष्टि को पूर्ण कर दिया, इस निर्वय संसार में रस भर दिया। आपने इस मूर्ख संसार को वाणी दी, आपने इस अज्ञानी संसार को ज्ञान दिया। आप धन्य हैं, आप महान हैं। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, ये तो मेरा कर्तव्य था,
पर मैं आपसे एक वचन मांगती हूँ, जब भी कोई मनुष्य ज्ञान की कामना करेगा, जब भी कोई कला सीखना चाहेगा, जब भी कोई विद्या प्राप्त करना चाहेगा, तो वो मुझे याद करेगा, मैं अपना आशीर्वाद दूंगी। लेकिन ये भी याद रखें कि लेकिन ज्ञान का उपयोग भलाई के लिए ही होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, आपकी ये बात सत्य है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, तभी आपके ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकता है। माँ सरस्वती गंभीर स्वर में कहा, हाँ, ये सत्य है, इसलिए मैं केवल उन्हें ज्ञान दूंगी जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनकी नियति साफ होगी। जो घमंड से भरा होगा, जो अहंकारी होगा, उसे मेरा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो विनम्रता मांगता है, विवेक मांगता है, समर्पण मांगता है। अब प्रश्न उठता है, बसंत पंचमी को ही क्यों चुना गया था माँ सरस्वती का अवतरण दिन? इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। बसंत ऋतु नवजीवन की ऋतु है। सर्दी की कठोरता के बाद प्रगति फिर से जीवित हो उठती है। पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, सारा वातावरण खुशियों से भर जाता है। ये ऋतु परिवर्तन की ऋतु है, नवीकरण की ऋतु है। ठीक उसी तरह ज्ञान मनुष्य को नया जीवन देता है। जब अज्ञान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो उसका जीवन बदल जाता है, तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर आता है, वो मूर्खता से विवेक की ओर आता है। यह एक नया जन्म है, ये एक नई शुरुआत है। माँ शुक्ल पश्चिमी को ये अवतरण हुआ। पंचमी अर्थ का अर्थ है पांचवा दिन। पांच तंत्रों का प्रतीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों तत्व मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। और माँ सरस्वती इन पांचों तत्वों में प्राण फूल दिया, उन्हें स्वर दिया, उन्हें ज्ञान दिया। माँ सरस्वती के इस अवतारण के बाद लोग बीत गया, उनकी कृपा से निरे विद्वान हुए, निरे कवि हुए, अनेक संगीतकार हुए। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब किसी ने सरस्वती माँ के ज्ञान का घोर उपयोग किया। वो था रावण। रावण महान विद्वान था, उसके चारों वेद कंठित किए थे। वह संगीत में भी निपुण था, वो शास्त्रों का भी ज्ञाता था। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। उसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था, वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा। वो देवताओं को भी कुछ तुच्छ समझने लगा। एक बार रावण ने सोचा माँ सरस्वती को अपने बस में कर लेगा। उसने कठोर तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की। माँ सरस्वती प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। जब वह रावण के मन में झांका तो उसका अहंकार दिखाई दिया। माँ सरस्वती ने कहा, रावण, तू महान विद्वान हो, ये सत्य है। तुम्हारे भीतर अहंकार भी है। तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने अपनी विद्या से संसार का कल्याण नहीं किया, बल्कि अधर्म का मार्ग अपनाया। रावण ने अहंकार से भरकर कहा, माँ, मैं तो अपना अधिकार मांग रहा हूँ। मैं इतना विद्वान हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, फिर मुझे वो सम्मान नहीं मिलता है जो मुझे मिलना चाहिए। क्यों देवता मुझसे ईर्ष्या करते हैं? माँ सरस्वती ने दुख से कहा, रावण, ज्ञान तो तुम्हारे पास है, विवेक नहीं है, विद्या है, विनम्रता नहीं है। ज्ञान बिना अभिश्राप बन जाता है। याद रखो, जितना बड़ा ज्ञान होगा उतनी ही बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। जो पेड़ फलों से लद जाता है तो वह झुक जाता है। जो पेड़ खाली होता है वो अकड़ कर खड़ा रहता है। तुम खाली पेड़ हो रावण, दिखावे में भरे हो लेकिन असल में खोखले। रावण को ये बात बहुत बुरी लगी, उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने कहा, माँ, आप भी तो देवताओं के पक्ष में हैं। मैं ठीक अपने ज्ञान से स्वयं सिद्ध करूंगा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। माँ सरस्वती ने करुणा से कहा, रावण, ये तुम्हारा अंतिम मौका है, अपना अहंकार त्याग दो, वरना तुम्हारा पतन निश्चित है। ज्ञान तुम्हें ऊपर उठा सकता है, अहंकार तुम्हें नीचे गिरा देगा। लेकिन रावण नहीं माना। उसने माँ सरस्वती से
आशीर्वाद अस्वीकार कर दिया। और हम सब जानते हैं रावण का क्या अंत हुआ। उसका घमंड उसका विनाश का कारण बना। माँ सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान भी उसे नहीं बचा सका, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं थी। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात हुई थी। वृंदावन में बसंत का मौसम था। चारों ओर फूल खिले हुए थे, हवाओं में मधुर सुगंध फैली हुई थी। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रही थी। राधा ने पहली बार जो धुन बांसुरी की धुन सुनी तो वेद मंत्र हो गई। उन्होंने पहले ऐसी कभी संगीत नहीं सुना था। वह संगीत उनके हृदय को छू गया। वे संगीत की ओर खिंची चली आईं। जब राधा तो समय रुक गया। वो प्रेम था जो अति प्रेम था, वो प्रेम था जो अनंत था। और ये सब हुआ बसंत पंचमी के दिन। इसलिए बसंत पंचमी को प्रेम का त्योहार भी माना जाता है। कुछ जगहों पर मान्यता है इस दिन कामदेव का भी जन्म हुआ था। कामदेव प्रेम के देवता थे, इसलिए बसंत पंचमी को इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। माँ सरस्वती की भव्य प्रतिमा मनाई जाती है। विद्यालय और घरों में पूजा होती है। बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ये दिन शिक्षा का दिन है, संस्कृति का दिन है, माँ सरस्वती के प्रतीक का दिन है। गहरा अर्थ है। श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग शुद्धता का प्रतीक है। वह दर्शाता है ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे श्वेत रंग में कोई और रंग नहीं मिला होता है, वैसे ही ज्ञान में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वीणा, वीणा का संगीत का वो प्रतीक है। जहाँ संगीत नहीं, वीणा में कई तार होते हैं, हर तार अलग स्वर देता है, लेकिन जब स्वर तार मिलकर तो मधुर स्वर बनता है। ये प्रतीक है जीवन का प्रतीक। हर व्यक्ति अलग है। जब से सब मिलकर चलते हैं तो समाज में सामंजस्य बनता है। पुस्तक, पुस्तक का ज्ञान का भंडार है। ये दर्शाती है ज्ञान को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। पीढ़ी दर ज्ञान को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। पुस्तकें हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। माला, माला ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। एकाग्र होना बहुत जरूरी है। भटकते मन में ज्ञान, कमल, कमल पवित्रता का प्रतीक है। वो फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ उसे छू नहीं पाती है। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार की बुराइयां उसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वो मिलित रहता है। हर्ष प्रत्येक का हर्ष और दूध मिश्रण से दूध बन सकता है, पानी छोड़ देता है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति आसार में एक भेद कर सकता है। वो सत्य को पहचान सकता है, असत्य को त्याग सकता है। चार भुजाएं, चार भुजाएं चार दिशाओं का प्रतीक है। वह दर्शाता है ज्ञान सर्वव्यापी है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। माँ सरस्वती सभी दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। ये एक कहानी थी सरस्वती माँ की। ये कहानी बसंत पंचमी की। माँ सरस्वती ने इस संसार को वाणी दी, संगीत दिया, कला दी, ज्ञान दिया। उन्होंने इस पूरे संसार को रसमयी बना दिया। उन्होंने इस संसार को स्वर दिया। उन्होंने इस अज्ञानी संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। तो आइए इस बसंत पंचमी पर हम सब मिलकर सरस्वती माँ से प्रार्थना करें, उनसे ज्ञान मांगें, विवेक मांगें, शक्ति मांगें, लेकिन साथ ही विनम्रता भी मांगें, करुणा भी मांगें, प्रेम भी मांगें। क्योंकि ज्ञान ही सार्थक है जो उसके साथ प्रेम हो, करुणा हो, मानता हो। ओम सरस्वते हे नमः। जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती, जय ज्ञान, जय विद्या।